अकबर और बीरबल सच्ची अकल की पहचान। पुराने जमाने की बात है, दिल्ली की शाही सल्तनत पर बादशाह अकबर का राज था। अकबर न सिर्फ बहादुर और इंसाफ पसंद थे बल्कि हाजिर जवाबी और अक्लमंदी को भी बहुत अहमियत देते थे। उनकी दरबार में कई नामी गिरामी मंत्री और सलाहकार थे, मगर उनमें सबसे अलग और सबसे प्यारा था बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था, मगर उनकी अकल, उनकी बातों का अंदाज और मुश्किल से मुश्किल मामले को आसान कर देने की कला देखकर अकबर ने उन्हें बीरबल का खिताब दिया था। और फिर तो जैसे बिना बीरबल के दरबार अधूरा लगता था। एक सुबह का वाकया। एक दिन सुबह सुबह अकबर बादशाही बाग में टहल रहे थे। मौसम बहुत सुहाना था। हवा में हल्की ठंडक, फूलों की खुशबू और चिड़ियों की चहचहाहट से पूरा माहौल महक रहा था। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर ने अचानक एक सवाल किया, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत किस चीज में है? तलवार में, दौलत में या इल्म में? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, ये तीनों ही बड़ी चीजें हैं, मगर सबसे बड़ी ताकत अकल में है। क्योंकि तलवार चलाने वाला भी अकल से जीतता है, दौलत कमाने वाला भी अकल से कमाता है और इल्म हासिल करने वाला भी अकल से ही फायदा उठाता है। अकबर ने कहा, अच्छा, तो कल दरबार में इस बात को साबित करके दिखाना। बीरबल ने झुककर सलाम किया, हुजूर, जैसा हुक्म। दरबार में ऐलान। अगले दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, आज बीरबल हमें ये साबित करेंगे कि सबसे बड़ी ताकत अकल है, न कि तलवार या दौलत। और जो उनकी बात में कमी निकालेगा उसे इनाम मिलेगा। दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। कुछ को लगता था कि तलवार ही सबसे बड़ी ताकत है, कुछ कहते दौलत, और कुछ का मानना था कि इल्म सबसे बड़ा है। 3 मेहमान। बीरबल ने 3 अलग अलग लोगों को बुलवाया। एक मशहूर पहलवान जिसके हाथों में तलवार की बेमिसाल पकड़ थी। 2 एक बहुत अमीर सौदागर जिसकी दौलत के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। 3 एक विद्वान पंडित जो कई भाषाओं और शास्त्रों का जानकार था। बीरबल ने तीनों को दरबार में खड़ा किया और मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये रहे आपके तीनों सवालों के जवाब, ताकत, दौलत और इल्म। अब देखिए, इन तीनों को मैं सिर्फ अकल के सहारे कैसे मात देता हूँ। पहलवान की परीक्षा। बीरबल ने पहलवान से कहा, मियाँ, अगर आप सचमुच ताकतवर हैं तो इस लोहे के भारी संदूक को बाहर बाग में ले जाइए। पहलवान ने हंसकर संदूक उठाया, मगर जैसे ही बाहर ले गया, बीरबल ने इशारे से दरवाजा बंद करवा दिया और ताला लगा दिया। पहलवान बाहर फंस गया और अंदर लोग हंसने लगे। बीरबल ने कहा, देखा हुजूर, ताकत है, मगर अकल के बिना काम का नहीं। मैंने बिना हाथ लगाए उसे दरबार से बाहर कर दिया। दौलतमंद की परीक्षा। अब बारी सौदागर की थी। बीरबल ने कहा, मियाँ, आपकी दौलत मशहूर है, क्या आप इस मामूली टोपी को खरीद सकते हैं? सौदागर ने हंसकर कहा, ये तो बच्चों का खेल है। उसने जेब से सोने के सिक्के निकालकर टोपी खरीदनी चाहिए, मगर बीरबल ने कहा, इस टोपी की कीमत है आपकी इज्जत। क्या देंगे? सौदागर चुप हो गया। वह समझ गया कि दौलत से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। विद्वान की परीक्षा। अब पंडित की बारी आई। बीरबल ने एक आसान सा सवाल किया, ऐ पंडित जी, बताइए, एक मुर्गी रोज अंडा देती है तो साल भर में कितने अंडे देगी? पंडित ने तुरंत हिसाब लगाया, 365 अंडे। बीरबल ने हंसकर कहा, गलत। अगर मुर्गी बीमार हो जाए या मर जाए तो? पूरा दरबार हंस पड़ा। पंडित ने भी सिर झुक लिया। इल्म है, मगर अकल से सोचने की आदत नहीं। निष्कर्ष। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, ये तीनों ही अपनी अपनी जगह बड़े हैं, ताकत, दौलत और इल्म। मगर अगर इनके साथ अकल न हो तो इनकी कोई कीमत नहीं।
असली ताकत अकल है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी अकलमंदी इस सल्तनत में कोई नहीं। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चाहे हमारे पास कितनी भी ताकत, दौलत या इल्म हो, अगर अकल नहीं है तो ये सब बेकार है। असली ताकत समझदारी और सही वक्त पर सही फैसला लेने में है।